हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में डॉक्टर शेख सद्दाम। आज का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है एपिडर्मोइड सिस्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बंदे इस मामले में परेशान हैं कि क्या हुआ भाई, अपने एक अंडकोश पे छोटी सी गांठ आ रही है, उसके बाजू में एक दूसरी गांठ आ रही है, उसके बाजू में एक तीसरी छोटी सी गांठ आ रही है। दिखने में तो छोटे हैं लेकिन डर लगता है कि क्या होगा, कैंसर होगा क्या, इससे क्या होगा। ये बारे में सोचकर अगर आप परेशान हैं तो आप बेफिक्र रहें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका हमने बिना ऑपरेशन इलाज लेकर आए हैं। जी हाँ, क्योंकि आप अगर इस सिस्ट को, गांठ को किसी डॉक्टर को, सर्जन को जाकर बताएंगे तो वो कहता है इसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और बहुत सारे बंदे भी हैं कि जो ऑपरेशन भी कर लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि 4-6 महीने में, साल भर में अब तो बहुत स्पीड से गांठें आना शुरू हो जाती हैं, अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अब ये सारी प्रॉब्लम को अपन एक जो है तो एक ही कोर्स से, एक ही मेडिसिन से कैसे ख़त्म करेंगे, ये आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों बेफिक्र रहिए, बेझिझक रहिए, इस वीडियो को पूरा आखिर तक ध्यान से देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक शेयर कीजिए, ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों आप चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है एपिडर्मोइड सिस्ट? दोस्तों एक नॉर्मली बॉडी के अंदर जहाँ कहीं हेयर, यानी जो हेयरिंग बाल जो होते हैं, उसके नीचे फॉलिकल होता है जिसमें से बाल ऊपर आता है। फॉलिकल के आजू बाजू में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम सीबम होता है। ठीक है, वो स्किन को अच्छा रखने के लिए होता है, स्किन के केयर के लिए होता है। लेकिन होता ऐसे है, बहुत सारे बंदों के अंदर जो फॉलिकल होता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण उसमें ये सीबम नाम का फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पर फ्लूइड जमा होने के कारण वो फॉलिकल, वो एक पाउच होता है, पाउच के अंदर थोड़ा थोड़ा सीबम जमना शुरू हो जाता है, और बाहरी तौर पे एक इलेवेशन, एक गांठ छोटी सी दिखना शुरू हो जाती है। अब जब इलेवेशन गांठ शुरू हो जाती है तो हम उसको देखते हैं, अरे कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा पॉइंट नज़र आता है इस पस का। अब हम उसको फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद वहाँ पे और अंदर से बड़ा पाउच बन जाता है। अब कुछ दिन के पहले तो अब नॉर्मल नज़र आना शुरू होती है गांठ, लेकिन अब जब कुछ दिन के बाद देखते हैं कि वहाँ पर जो है तो और बड़ी गांठ आना शुरू हो गई, उसके बाजू में एक दूसरी गांठ आ रही है, क्योंकि अब इन्फेक्शन फॉलिकल टू फॉलिकल जो है तो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। तो अब देखा गया कि अब वहाँ पर बहुत सारी गांठें आना शुरू हो गई। अब अंडकोश में पहले 1 थी, अब 5 हो गए, 5 थे 10 हो गए, 10 थे 100 हो गए। तो ऐसा अब सिचुएशन बनते गया। अब हम डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन भी कर लिया तो फिर से भी आ रहे हैं, ऑपरेशन भी किया तो सिर्फ बड़े बड़े गांठें निकालते हैं, छोटे वैसे ही रखते हैं, बाद में छोटे बड़े हो जाते हैं। ऐसे कई प्रॉब्लम इसमें होते हैं। चलो ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एपिडर्मोइड सिस्ट का कंसेप्ट कैसा डेवलप होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या कारण है, क्यों होता है एपिडर्मोइड सिस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मेडिको लीगल में जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं उसमें ऐसा कोई फिक्स कारण नहीं है कि क्यों एपिडर्मोइड सिस्ट होता है। लेकिन देखा गया, जो लोग ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं, ज़्यादा खड़े रहते हैं, ज़्यादा जीन्स पैंट पहनते हैं, ज़्यादा मतलब हस्तमैथुन करते हैं, ऐसे लोगों में जो है तो मैक्सिमम टाइम एपिडर्मोइड सिस्ट ज़्यादातर देखा गया है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी के अंडकोश में बहुत सारी छोटी छोटी सफ़ेद दाने, गांठें हैं, तो ये कभी भी कैंसर नहीं बनने वाला। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग सोते नहीं हैं इस फिक्र में कि भाई ये कैंसर है क्या, ये क्या है, इससे कुछ बड़ा डिसीज़ होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये टोटली 100% बेनाइन है, मतलब ये कभी भी कैंसर नहीं बनने वाले। ठीक है, अब ये तो बात आपकी समझ में आ गई। अब ट्रीटमेंट देखो दोस्तों, इसमें ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम ऐसा है कि अब सिस्ट की जो है, आप खुद देख रहे हैं कि ये 2 साल, 5 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल पुराने सिस्ट है। अब इसको ट्रीटमेंट करने के लिए 1 महीने में तो नहीं होगा, इसमें आपको कम से कम 4 महीने तक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है, वो कोर्स आपको लेना पड़ेगा। वो कोर्स हम कोरियर से आपके एड्रेस पर भेज देंगे। सुबह शाम की दवाई होती है, लगाने का कुछ नहीं है, क्योंकि अब ये जब अंडकोश में से बाहर आए हैं तो अब बाहरी जो एंड प्रोडक्ट है उसके ऊपर मेडिसिन लगा के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अब हमको बॉडी में मेडिसिन डालना पड़ेगा, जिसके कारण जो सिस्ट बाहर आ चुके हैं वो फिर से पिघल जाए या फूट कर ख़त्म हो जाए। तो ऐसी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। कोर्स सिर्फ 4 महीने का है, 4 महीने तक कोर्स कीजिए। कोर्स के लिए आपको जो हम नंबर बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं, इस पर आप डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आपको मेडिसिन मिल जाए। मेडिसिन का कॉस्ट खर्च है 4000 रुपये 4 महीनों का। अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो डायरेक्टली कॉल मैसेज कीजिए। शुरुआत में आपको पूरा एड्रेस, अंडकोश का एक फ़ोटो
और 1,000 रुपये पहले पे करना पड़ेगा एडवांस में, ताकि बहुत सारे बंदे ऑर्डर करते हैं लेकिन वो लेते नहीं हैं, मेडिसिन बाद में वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो आपको कॉल कीजिए, पूरा एड्रेस दीजिए, अंडकोश का एक फ़ोटो शेयर कीजिए, ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड रहे कि दवाई लेने से पहले क्या सिचुएशन थी, अब 4 महीने दवाई ली तो क्या सिचुएशन हो गई। इसलिए और एडवांस, एड्रेस और फ़ोटो ये आपको पहले देना पड़ेगा। दवाई 5 से 7 दिन में ऑल ओवर इंडिया मिल जाती है। जब दवाई मिलेगी तो रिमेनिंग 3000 आपको दवाई मिलने के बाद देना है। इसलिए आपको समझ लीजिए टोटल 4 महीने का कोर्स रहेगा और सिर्फ आपको इसमें 4000 रुपये खर्च आएगा। तो अगर आपको सिस्ट का कोई भी प्रॉब्लम है या सेक्स रिलेटेड और कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली कॉल मैसेज करके मुझे बताइए, आपका प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।